पिछले 18 घंटे में जो कुछ हुआ है मिडिल ईस्ट में उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहली अपडेट ये है कि ईरान ने फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया और कहा है कि यूएस जब तक अपना नेवल ब्लॉकेज वहां से नहीं हटाता तब तक ये बंद रहेगा। ये रूट दुनिया का 20% ऑयल सप्लाई और बाकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। अगली अपडेट यह है कि ईरान फोर्सेस ने कुछ टैंकर्स और कार्गो शिप्स पर फायरिंग की है। 2-3 शिप्स डैमेज हुए हैं, इंक्लूडिंग एक इंडियन लिंक्ड वेसल। इसके बारे में इंडिया ने कंसर्न रेज किया है। अगली अपडेट यह है कि यूएस ने अपना नेवल ब्लॉकेज कंटिन्यू रखा है ईरान पोर्ट्स पर। ट्रंप ने बोला ईरान ब्लैकमेल नहीं कर सकता और व्हाइट हाउस में इमरजेंसी सिचुएशन रूम मीटिंग भी हुई है। अगली अपडेट यह है कि वार फिर से शुरू होने का रिस्क है। ऑफिशियल्स कहते हैं कि अगर टॉक्स फेल हुई तो कुछ दिनों में फुल वार स्टार्ट हो सकती है। अगली अपडेट यह है कि इजराइल लेबनान साइड पर जो टेम्पररी सीज फायर हुआ है वो कभी भी ब्रेक हो सकता है। ग्राउंड पर वायलेशन और टेंशंस कंटिन्यू हो रहे हैं। देखो भाई, इजराइल के बारे में मैं एक ही बात कहूंगा, ये एक टेररिस्ट कंट्री है। इनको सिर्फ सिविलियंस को मारना आता है। ये कभी भी डायरेक्ट दूसरी कंट्री की मिलिट्री से वार नहीं कर सकते। ये हमने कुछ दिनों में देख लिया है। अगली अपडेट ये है कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने यूएस और इजराइल को मिलिट्री थ्रेट्स दिए हैं। बोला नेवी रेडी है बिटर डिफीट देने के लिए। अगली अपडेट ये है कि यूएस ईरान टॉक्स अटक गए हैं। अभी तक नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स की कोई भी डेट डिसाइड नहीं हुई है। ईरान ने यूएस को मैक्सिमलिस्ट डिमांड्स के लिए ब्लेम किया न्यूक्लियर इश्यूज पर। अगली अपडेट ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने की वजह से ऑयल प्राइसेस और ग्लोबल मार्केट में टेंशंस बढ़ रहे हैं। सप्लाई चेन और शिपिंग्स हेवीली इम्पैक्ट हो रहे हैं। तो ये थे कुछ अपडेट्स पिछले 18 घंटे में जो कुछ हुआ है मिडिल ईस्ट में उसके बारे में।